चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से ही, जहां लव जिहाद को लेकर धामी सरकार सख्त नजर आई है। सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने को लेकर सरकार का रवैया यहां पर सख्त नजर आया है। गृह पुलिस विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को मामले पर अलर्ट रहने के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लव जिहाद पर धामी सरकार का सख्त रवैया सामने आया है। जहां सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने को लेकर सरकार सख्त नजर आई है। गृह पुलिस विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। साथ ही अलर्ट रहने की बात भी अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने की है। चलिए हमारे संवाददाता सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, लगातार देखा जा रहा है जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। मगर अब उत्तराखंड सरकार ने यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लव जिहाद को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने को लेकर सख्त निर्देश दिए अधिकारियों को। अभी हाल ही के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार की चिंता बढ़ा देने वाले मामले सामने आए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा सरकार इस पर पूरा सख्त रुख जो है वो अख्तियार कर रही है। और ये उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, तपोभूमि और वीरभूमि के नाम से विख्यात है, ऐसे में जो लव जिहाद से संबंधित जो भी प्रकरण हैं या जो वाकयात हैं, उनका सॉफ्ट टारगेट उत्तराखंड ना बने, सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और सरकार सख्ती भी दिखा रही है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अधिकारियों को और गृह विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं और जो पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको ये दिशा निर्देश दिए हैं कि इस तरह के जो मामले सामने आए। हाल ही में सरकार ने सख्त कानून बनाया था धर्मांतरण का और उसका अनुपालन किया जा रहा है। और उसके बावजूद भी अगर इस तरीके के वाकयात सामने आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और इस चिंता को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने फिर से एक बार अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है और ये दिशा निर्देश दिए हैं कि एक बार सत्यापन अभियान जो है पुलिस के आला अधिकारी इंटेलिजेंस की मदद से दोबारा से चलाएं और जो भी संदिग्ध लोग हैं उनकी धरपकड़ की जाए और खास तौर पर सख्ती से पूछताछ के बाद उन पर कानूनी प्रावधानों के तहत एक्शन लिया जाए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है वो लव जिहाद को लेकर के काफी गंभीर है और एक्शन लेने से भी गुरेज नहीं कर रही है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अधिकारियों को चेताया है, दिशा निर्देश दिए हैं कि लव जिहाद से संबंधित वाकयात जो है वो उत्तराखंड में कम से कम ना हो। इसके लिए सरकार को और सरकारी सिस्टम को पूरी तरह से मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। जी सोनू, लगातार देखा जा रहा है सरकार तो निर्देश दे ही रही है, मगर फिर भी इस प्रकार के केसेस सामने आ रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर इन निर्देशों के बाद भी अगर इस प्रकार के केसेस नहीं थमते हैं तो आने वाले समय में उत्तराखंड में कोई विशेष कानून विशेषकर लव जिहाद के लिए लागू किया जाएगा ताकि इस प्रकार की बातें खबरें सामने ना आए? देखिए अचिंता, ये बहुत अहम सवाल आपका है। इस लिहाज से जिस तरह से सरकार बड़ी शिद्दत के साथ इन कार्यों को आगे बढ़ा रही है कि जो भी इस तरीके के मामले आ रहे हैं सरकार कानूनी तौर पर और जन जागरूकता के स्तर पर इन मामलों को कम से कम होने दे, ये फोकस कर रही है। और अधिकारियों को खास तौर से शासन के और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को मुख्यमंत्री को दोबारा निर्देश देने पड़े। तो कहीं ना कहीं जो घटनाओं का दायरा बढ़ रहा है, जो घटनाओं की परिधि में वृद्धि हो रही है या इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता वाले हैं। और ऐसे में सरकार अब इसके प्रति सख्त है और आने वाले समय में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार इसको और मजबूत और सशक्त इस पर कानून को कर सकती है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। जी चलिए सुनो, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां लव जिहाद को लेकर सरकार का रवैया जो है सख्त नजर आया है और आने वाले समय में बड़े निर्णय यहां पर सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। अगर इस प्रकार की बातें इस प्रकार के केसेस सामने आते हैं तो सरकार अब इसे जो है लाइट वे में नहीं लेगी और सख्त कार्रवाई इन सभी केसेस के खिलाफ करेगी।